जरूरी है कि जो कुछ हमने अब तक सीखा या किया उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हमने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली तो इट डजेंट वर्क, इससे काम नहीं चलेगा। काम तब होगा जब हम एक्टिवली जो चीज़ें हमने की हैं उनको हम अप्लाई करें अपनी लाइफ में, और उससे देखें ज़रूर मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, हम अपनी लाइफ में कामयाब होंगे। ओके, आज के सेशन की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट सेशन है की टू सक्सेस। पहले तो ये कि जो हमने इससे पहले भी बात की थी कि डू योर पार्ट फर्स्ट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिजल्ट यू वांट टू क्रिएट इन योर लाइफ। मतलब जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैं करूँगा। ठीक है, हम वेट करते रहेंगे कि कोई और आके हमारे मसाइल हल करेगा, कोई और आके हमारा काम करेगा, कोई और आके हमारे माइंड को प्रोग्राम कर देगा और हम बदल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। या कोई और आके कोई तावीज़ दे देगा, कोई जादू कर लेगा, कोई ऐसा, इस तरह से लाइफ नहीं बदलती है। लाइफ को बदलने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपने डिसीजन लेना है कि मैंने ये काम करना है। देखिए, कोई भी काम हम करते हैं उसके पीछे, या कोई भी आइडिया हमारे माइंड में होता है, उसके पीछे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो डिसीजन होता है। और जो हम डिसाइड कर लें, ठीक है, और उसके बाद हम एक्शन स्टेप्स लें तो हमारा हम सक्सेस जो ना यकीनी होती है। लेकिन हम वेट करते रहें, ठीक है, कोई और आके हमारा काम करेगा, कोई और, तो इट डजंट वर्क। इस तरह काम बिल्कुल नहीं होता। तो हमें अपने अपने हिस्से का काम हमें खुद करना है। बाकी रिजल्ट जो है ना इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी मर्जी के मुताबिक देगा। लेकिन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेंगे, हम वेट करते रहेंगे कि कोई और आके करेगा, कोई ऐसा कोई मुआवजा हो जाए कि हमारे सारे काम हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, देखिए हमने बीबी मरियम के बारे में गालिबन जब वो उनसे अल्लाह ने कहा गया कि वो एक दरख्त के नीचे थी कि भाई आप इस दरख्त को हिलाओ, ऊपर से खजूर मतलब नीचे गिरेंगे। उसका मफहूम है, कोई कुरान पक की आयत है, उसका मुझे एग्जैक्टली तर्जुमा नहीं याद, लेकिन उसका मफहूम ये बनता है कि अल्लाह पाक ने उनसे कहा कि आप इस दरख्त को हिलाएं, ठीक है, और ऊपर से खजूर या जो भी फल है वो नीचे गिरेगा। ठीक है, तो अल्लाह ने हमें उनको मतलब अपने हिस्से का पार्ट करने का कहा। ठीक है, अल्लाह पाक चाहते तो वैसे भी दे सकते, जो भी उनको दे भी रहे थे बचपन से। अल्लाह पाक बीबी मरियम को उनकी जो भी उनके घर में उनके जन्नत के फल या जन्नत के मेवे या खाने उनके पास आते थे। लेकिन जब वो उस तकलीफ के कर्ब में थी, जब वो प्रेगनेंसी के उस कर्ब में थी, उस टाइम पे अल्लाह पाक ने उनसे ये कहा, हालांकि अल्लाह पाक उस टाइम भी दे सकते, लेकिन कहा इस दरख्त को हलाओ, ताकि हमने अपने हिस्से का पार्ट हम खुद करेंगे, बाकी अल्लाह पाक हमें देगा। तो ज़रूरी है कि हम अपना काम लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और फिर रिजल्ट्स के लिए इंतजार करें। ज़बरदस्त रिजल्ट अल्लाह पाक हमें दे। क्रिएट वैल्यू बेस्ड विजन फॉर योर लाइफ, मतलब आपकी जो वैल्यूज है, जो हम पीछे वैल्यूज को स्टडी किया था, उन वैल्यूज को लेकर आप अपना फ्यूचर डिजाइन करेंगे। ये वैल्यूज मुझे चाहिए, और इनके मुताबिक आप अपनी एक स्टोरी बना रहे होंगे, अपनी जो भी विजन बना रहे होंगे उसमें आप उन वैल्यूज को ऐड करें, ताकि आप जो वैल्यूज हासिल करना चाहते हैं वो आप उसके मुताबिक जब आप अपना स्टोरी को डिजाइन करेंगे तो वो, क्योंकि उसके साथ आपकी अटैचमेंट आ जाएगी। वो वैल्यूज हासिल करने की जब आपकी अटैचमेंट आ जाती है, जब आप इमोशनली उसके साथ अटैच हो जाते हैं, तो वो काम करना आपके लिए आसान हो जाता है। रिमेन फोकस, नोटिस व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नीडेड टू चेंज। ठीक है, हमने फोकस रहना है, जो काम हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके ऊपर हमने फोकस रहना है, और नोटिस करने की कौन सी चीज़ें हमारे लिए काम कर रही हैं, कौन सी नहीं कर रही। जो काम कर रही हैं उनको हम अपनी लाइफ में इंक्रीज करते रहें, जो काम नहीं कर रही हैं उनको हम छोड़ रहे हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को करते हुए कुछ थोड़ा बहुत टाइम हम जरूर दें। ऐसा ना हो कि हम एक चीज में हमारे काम नहीं करते, फॉरन रिपीटेड, मतलब बहुत जल्दी से चेंज करना क्या है, वो रिजल्ट नहीं देगा। कोई भी काम करना है कुछ एक टाइम के लिए फ्रिक्वेंटली
कंसिस्टेंटली उस काम को करते रहें, इंशाल्लाह आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। स्ट्रेंथ नॉट और वीकनेसेस एंड ऑप्टिमाइज देम। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर इतना काम करें कि आपकी वीकनेस ही ना लगे। के ऊपर इतना काम करें कि आपकी जो वीकनेसेस हैं वो वीकनेसेस ही ना लगे। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह के अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर किसी में कहीं ना कोई कमी जरूर होती है। हम परफेक्शन के चक्कर में पड़ते रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। देखें, बहुत सारे हम काम ऐसे करते हैं कि जिनमें हम परफेक्ट नहीं होते, हमें नहीं पता होता। ठीक है, अगर हम ड्राइविंग की मिसाल लें तो बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हैं लेकिन उनको गाड़ी की हर हर चीज का नहीं पता होता, लेकिन दे कैन ड्राइव। ठीक है, तो जरूरी है कि हम अपने हिस्से का काम करें, हम स्टेप लें, जो चीज हमने सीखी हम उसको करें, और बाकी अपनी नॉलेज या अपनी इंफॉर्मेशन उसके बारे में जो भी है वो मजीद लेते रहें, हम ट्रेनिंग वो लेते रहें। लेकिन जो हमें आता है, जो हमने सीखा है, उसको हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, उसको हम पढ़ाना शुरू करते हैं, उसको हम बताना शुरू करते हैं। अगर हम वेट करेंगे कि मैं जिस दिन परफेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है, मेरी कम्युनिकेशन बहुत आला हो जाएगी, तब मैं शुरू करूंगा, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा तब मैं शुरू करूंगा, मेरे पास तमाम नॉलेज हो जाएगा तब मैं करूंगा, आप देखिए माने आप वेट करते रहेंगे और वेट ही करते रहेंगे। जरूरी है कि हम अपने हिस्से का काम शुरू कर लें। ठीक है, आप देखें अपने हिस्से का काम करेंगे और जो अपनी स्ट्रेंथ्स हैं उनके ऊपर काम करें, उनको मजीद बढ़ाएं। जब आपकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होंगी, बहुत सारे लोग हैं, अभी देखिए कुछ लोग किसी खास चीज़ की वजह से कामयाब थे। एडी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि मतलब उन्होंने एक काम किया, उनकी लाइफ में बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन क्या उनकी जो स्ट्रेंथ थी, उनकी स्ट्रेंथ ये कि वो चंदा मांग सकते थे, उनकी स्ट्रेंथ ये थी कि वो लोगों के लिए बेहतरी का काम कर सकते, उन्होंने किया और उसमें अल्लाह पाक ने उनको इतना बड़ा नाम दिया। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो काम आपको आता है, उसके ऊपर फोकस रहें। अब ये वीकनेसेस पे फोकस रखेंगे तो वीकनेसेस आपकी बढ़ती रहेंगी, स्ट्रेंथ पे फोकस रखेंगे तो स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती रहेगी। अमूमन हमारे पास कोचिंग में जो लोग आते हैं तो वो हमसे यही कहते हैं, जी हमें बताएं हमारी वीकनेसेस क्या है। ठीक है, तो वीकनेस, क्योंकि हम वीकनेस हमारा ज्यादातर फोकस ही वीकनेस पे है, वीकनेसेस के बजाय अपने स्ट्रेंथ पे फोकस रखें और उनको मजीद बढ़ाने की कोशिश करें। पॉजिटिव पीपल हु एनकरेज यू एंड इंस्पायर। अपनी गैदरिंग आप उन लोगों के साथ रहें, उन लोगों के साथ उतना बैठना करें जो पॉजिटिव हो, जो आपको इनकरेज करते हो, जो आपको इंस्पायर करते हो। जो बंदा आपको इंस्पायर नहीं करता, जो आपको इनकरेज नहीं करता, जो लोग आपको डिस्करेज करते हैं या आपकी बातों में से या आपके आइडिया में से या आपके काम में से वो आपकी बहुत वीकनेसेस ही निकाल रहे होते हैं और कंसिस्टेंटली आपको वो मतलब नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं या आपको लो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन लोगों से दूर बचें। और मैंने एक सेम एक इंसान नॉर्मली जो अपने इर्द गिर्द या जिस ग्रुप में वो होता है तो वो 5 लोगों का एवरेज होता है। 5 लोगों के एवरेज मीन्स के जिन लोगों के पास हम बैठते हैं हम बिल्कुल वैसे ही होंगे, जिस तरह की कंपनी में हम रहेंगे, जिस तरह के लोगों के साथ हमारा ताल्लुक होगा तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। कोशिश करें कि अपनी कंपनी पॉजिटिव लोगों के साथ रखें, अपनी दोस्ती उन लोगों के साथ बनाएं जो आपको इनकरेज करते हो या आप उनसे इंस्पायर होते हो। ठीक है, ऐसे अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऐसे क्लब्स हैं या ऐसे जो जहाँ पे आप ज्वाइन करके कुछ सीख सकते हैं, एसोसिएट हो ऐसे लोगों के साथ जो आपको इंस्पायर करें और आपको बढ़ने के लिए आपकी हेल्प करें, तो उन लोगों से डेफिनेटली आप सक्सेस की तरफ जाएंगे। आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे जो आप लोगों की खामियां ही निकालने पे लगे होंगे, तो आप यकीन माने कि आप एक टाइम आएगा आप बिल्कुल उनकी तरह खुद उनकी तरह हो जाएंगे। वर्क ऑन फर्स्ट स्टेप एंड देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट। जो भी आप लोग काम करना चाह रहे हैं, जो भी अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, जो अपनी स्टोरी जो आप लोगों ने लिखी होगी, जो अपनी वैल्यूज आपने की, कोशिश करें कि स्टेप बाय स्टेप चलें, एक चीज के ऊपर आप काम करें। जब उसमें आप वो आपकी हैबिट बन जाए, वो आपको नेचुरल लगने लग जाए, तो फिर दूसरे पे चले जाए, फिर तीसरे पे चले जाए, लेकिन ये कि एक पे काम करेंगे तो मैक्सिमम 3 पे कर लें, ठीक है, एट ए टाइम। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा चीजों पे इकट्ठा काम करेंगे तो क्या होगा, आप
बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ, ठीक है, और बहुत जल्दी आपकी मोटिवेशन लो होगी और आप काम छोड़ देंगे। तो ज़रूरी है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें, एक चीज़ को करें, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, या मैक्सिमम 3 से 4 चीज़ें ऐसी जो आप कर सकते हैं एट टाइम। ज़्यादा गोल आप जब रखेंगे अपने सामने तो क्या होगा, वो आपको की मोटिवेशन लो होगी और आपके लिए करना मुश्किल होगा। एक चीज़ को करेंगे, थोड़ा टाइम बाद वो आपकी वो बिकम नेचुरल आपके लिए, फिर क्या होगा, आप सेकंड पे चले जाएं, फिर थर्ड पे जाएं, फिर फोर्थ पे जाएं, तो आपके लिए वो करना आसान हो जाएगा। Envision yourself becoming the person who lives the life you want to create। ठीक है, अपने आप को विजुअलाइज करें कि जिस तरह का इंसान या जिस तरह का पर्सन या जिस तरह की लाइफ आप चाहते हैं, आप उसको बिल्कुल वो इमेज अपने माइंड में क्रिएट करें। ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड इमेजेस को बहुत आसानी से वो करता है। आप उस चीज के जिस तरह की आपको लाइफ चाहिए उस तरह के इमेजेस अपने माइंड में क्रिएट करें, उस चीजों को विजुअलाइज करें, आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि बिल्कुल आप वो भी लाइफ जी रहे हैं। तो आप यकीन माने वो जब वो आपके के लिए नेचुरल होना शुरू हो जाएगा तो वो चीज हासिल करना आपके लिए इजी होगी। एंड लास्ट थिंग, स्टॉप वेटिंग फॉर द राइट टाइम, योर टाइम राइट टाइम इज नाउ। मतलब हम राइट टाइम का इंतजार करेंगे कि तो हम इंतजार ही करते रहेंगे, हमारा राइट टाइम यही है, अभी हम सेट करेंगे, अभी हम काम करेंगे। तो नहीं तो हम राइट टाइम का इंतजार करेंगे तो आज से साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद दोबारा हम कह रहे हो यही चीज हम कर रहे होंगे। नहीं, हमने स्टेप लेना है, हमने काम करना है, आगे बढ़ना है। अब यकीन माने एक वक्त आएगा कि आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप बहुत कुछ अचीव कर चुके होंगे। ठीक है, लेकिन आप टाइम का वेट करेंगे तो टाइम आपको इसी तरह वहां पर ही छोड़ के खुद आके निकल जाए। इस स्लाइड्स पे अब तक जो पढ़ा इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? टाइप 1 इफ एनी क्वेश्चन, टाइप 2 इफ नो क्वेश्चन। मेरीन के अलावा ब्रूसली की कोट है, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times। ठीक है, बहुत ही पावरफुल चीज है कि जिस चीज को हम रिपीटेडली कर रहे होंगे, बार बार कर रहे होंगे, बार बार कर रहे होंगे, बार बार कर रहे होंगे, इट्स बिकम नेचुरल। ठीक है, जो हमारी नेचर या हमारी हैबिट बन जाएगी वो चीज करना हमारे लिए आसान होगी। लेकिन अगर हम बहुत सारी चीजें हम करने लग जाए, हम कहें कि हमें सब कुछ आता है, ठीक है, और दुनिया का हर काम हमें आता है, तो हमारे वो कामयाबी की जमानत नहीं बन सकता। क्योंकि हम क्या है कि हम हर चीज में हर फन मोला बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम किसी एक चीज में मास्टर नहीं है। मास्टर इन वन बेटर देन जैक ऑफ ऑल। मतलब हमने अपने आप को मास्टर कर लेना है जिस चीज में भी, किसी एक चीज को ले, अपनी लाइफ की एक नीश क्रिएट करें कि मेरी नीश ये है, मैं इस चीज पे काम करना चाह रहा हूँ, और उस पर फोकस रहिए। ठीक है, जब आप फोकस रहेंगे आपके लिए आसान होगा। जब आपका फोकस बढ़ेगा, ठीक है, तो आपकी डिस्ट्रैक्ट होने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आपने अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी है टू स्टे फोकस और अपने जो गोल है उसको हासिल करने के लिए। एस्टेब्लिश रिपीटेटिव एक्शन स्टेप्स, मतलब आपने ऐसे एक्शन स्टेप जो भी हमने लाइफ में करना है उनके लिए ऐसे एक्शन स्टेप्स क्रिएट करने हैं जो आप रिपीटेडली कर रहे हो, और ताकि आपके लिए जो काम भी आप कर रहे हैं वो नेचुरल हो जाए। डिजाइन स्मॉल रिपीटेटिव एक्शन स्टेप्स that you will take each day to condition your mind and body to manifest the amazing future for you। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स बनाएं, छोटे छोटे स्टेप लें और उनको करें। जब आप इनकी हैबिट बन जाए तो आप नेक्स्ट स्टेप पे ले गए। एग्जाम्पल, हम अगर कोई काम करना चाहते हैं, हम फर्स्ट करें मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ डेली, तो मैंने क्या करना है, मैं 10 मिनट के लिए एक काम करना है लेकिन रोजाना करना है। 10 मिनट के लिए मैंने एक्सरसाइज करनी है लेकिन रोजाना करनी है। जब मैं रोजाना वही काम
बार बार करूंगा तो क्या होगा, हमारा माइंड कंडीशन हो जाएगा। और किसके लिए कंडीशन होगा, सक्सेस के लिए। मतलब एक स्टेप मैंने आज किया, कल उसी टाइम पे मैंने वही स्टेप किया, तो क्या होगा, मेरे माइंड की एक हैबिट बन रही है। अब रिपीटेडली मैं वही चीज कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो वो मेरे लिए वो नेचुरल हो जाएगा। जब वो नेचुरल हो जाएगा, मेरा माइंड कंडीशन हो जाएगा, वो चीजें करना मेरे लिए आसान हो जाएगी। This may require consciously acquiring habit of behavior that energize you to manifest your vision। ठीक है, मतलब आप जो भी स्टेप अपनी लाइफ के लेना चाह रहे हैं, ठीक है, जो भी बिहेवियर आप बनाना चाह रहे हैं अपने, मतलब उन चीजों को मैनिफेस्ट कॉन्शियसली, मतलब आप अपनी मर्जी से कि मैंने ये स्टेप लेना है, मैंने इस काम को करना है, मैंने एक्सरसाइज की आदत बनानी है, मैंने अपनी डाइट को कम करने की आदत बनानी है, मैंने लर्निंग की हैबिट बनानी है, जो भी चीज करनी है आप उसको अपने कॉन्शियसली सिलेक्ट करें और उसको रिपीटेडली उस एक्शन को करें, तो वो आपकी लाइफ में करना आसान हो जाएगा। These action steps are mean by which you invest your energy in living your new story। ये जो एक्शन स्टेप्स होंगे, जो आप नई अपनी लाइफ स्टोरी बनाना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, कोशिश करें कि इन एक्शन स्टेप्स में आप इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट मीन आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें, अपनी एनर्जी उसके लिए इन्वेस्ट करें, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि आप उन चीज़ों को सीखें और रिपीटेडली करें। जो जिस फर्स्ट में आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में ये आए, तो आप उसके लिए टाइम दें। फर्स्ट करें, आप हेल्थ पे काम करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी एक्सरसाइज के लिए अपनी डाइट पर काम करें। आप अपने इंटेलेक्चुअल लाइफ में करने का, कॉन्फिडेंस में करना चाह रहे हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग पे करना चाहते हैं, तो आप उससे रिलेटेड अपनी एक्टिविटीज करें, उससे रिलेटेड एक्शन स्टेप्स लेंगे, जो छोटे छोटे स्टेप्स हों, जो आपको वो काम रिपीटेडली आप कर रहे हो, जो आपके लिए नेचुरल बन जाए, तो वो क्या होगा, वो आपको एनर्जाइज करेगा आपकी स्टोरी के लिए। एक्शन टू योर वैल्यूज, मतलब जो भी आप एक्शन स्टेप्स ले रहे हैं, उनसे आप अपनी वैल्यूज के साथ उसको कनेक्ट करेंगे। जो वैल्यू आप हासिल करना चाहते हैं, आप उस वैल्यू के साथ उसको कनेक्ट करना चाहें। आप अपना वजन कम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उससे जो वैल्यू आपको मिलेगी, क्या मिलेगी, उससे आपको हेल्थ मिलेगी। हेल्थ से रिलेटेड आप उसकी वैल्यू को उसके साथ कनेक्ट करें। आप फर्स्ट करें, कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं, तो उस स्किल से जो वैल्यू आपको मिलेगी, जो आपको उसके रिटर्न मिलेगा, आप उसके साथ कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, वो आपके लिए एनर्जेटिक हो जाएगा। लाइक यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी, आई वॉक 20 मिनट्स एवरी डे बिकॉज इट गिव मी सेंस ऑफ बीइंग हेल्दी एंड एनर्जेटिक। ठीक है, इसी तरह जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं हमने लेने हैं, और वो क्या होगा, वो रिपीटेडली जो स्टेप्स होंगे वो हमारी लाइफ का पार्ट बन जाएंगे। रिपीट each step for at least 90 days। ठीक है, कोशिश करें कि जो भी स्टेप्स आपने क्रिएट किए आप उनको 90 डेज तक रिपीट करें, या जो आपने स्टोरी आप लिख रहे हैं, मैंने उसको भी कहा कि आप 90 डेज तक उसको रिपीट करें, ताकि वो आपकी हैबिट बन जाए। नॉर्मली बहुत सारा हमने ये सुना था कि 21 डेज का सुना हुआ था, लेकिन जो 90 डेज है इट वर्क्स। ठीक है, तो कोशिश करें कि एक काम को का आप हैबिट बनाना चाहते हैं, तो कम से कम 90 डेज तक उसको जरूर करें। इन दीज एक्शन स्टेप्स डू सेम थिंग्स इन सेम वे सेम टाइम, मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसी वक्त पे उसी तरीके से रोजाना करें, रिपीटेडली करें। ठीक है, जो आप हैबिट बनाना चाह रहे हैं, तो उसको आपने रिपीटेडली उसी टाइम पे रेगुलरली करना है। फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ कि मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है, तो उसका मैंने टाइम रखा है कि मैंने इतने बजे करूंगा। ठीक है, सुबह करनी है, दोपहर में करना है, या शाम में करना है, जो भी टाइम है, तो एक उसी टाइम पे उसी तरीके पे, तो क्या होगा, ये तरीका बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगा और आपको इजीली, क्यों, आपकी बॉडी आपके माइंड उसके लिए कंडीशन हो जाएगा। नेक्स्ट डे आप बिल्कुल आप कुछ ऐसा करेंगे, तो आप ना भी चाह रहे होंगे, तो आप उस वक्त आपका माइंड आपको अलर्ट कर देगा कि आपने ये काम करना है। स्टार्ट एंड एक्वायर 1 2 3। ठीक है, मतलब वो जो ऊपर हमने बात की कि 2 से 3 रिपीटेटिव एक्शन स्टेप्स जो है, और वो आप शुरू करें। ठीक है, जब आप वो आपके लिए वो नेचुरल हो जाए, तो फिर आप 3 और शुरू कर लें, फिर वो नेचुरल हो जाए तो फिर 3 और शुरू कर लें, तो इसी तरह आप अपने स्टेप्स को बढ़ाते रहें। नेक्स्ट
फोकस ऑन एंड रिजल्ट, मतलब जो भी आप कर रहे हैं आपका फोकस एंड रिजल्ट पे होना चाहिए कि मैं ये करूंगा तो उससे मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मैं क्या होगा, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, उससे मैं हेल्दी हो जाएगा। मैं स्टडी करूंगा तो उससे फर्स्ट मैंने कोई कोर्स लिया, ये मैं करूंगा तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। जब आपको उसका एंड रिजल्ट पता होगा तो आपके लिए वो काम करना आसान हो जाता है। मतलब जब आपका उस लाइफ का विजन क्लियर होता है, तब आपको एक हायर वैल्यू या हायर पर्पस होता है, तो आपके लिए वो काम करना आसान हो जाता है। ठीक है, सामान मतलब आप किसी के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लें ताकि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस हो। ठीक है, आप अकाउंटेबल हो, किसी को जवाब दे हो बताने के लिए, तो क्या होता है वो चीजें आसान है, क्योंकि हर कोई खुद से करता है लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ये कि अगर आपके साथ ग्रुप में करेंगे, किसी के साथ मिलके एक्शन लेंगे या किसी से कोचिंग लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो काम करना आपके लिए आसान होगा। अक्सर लोग जिम में जाते हैं या कहीं ड्राइविंग सीखते हैं तो वो किसी न किसी उस्ताद या किसी ट्रेनर के पास जरूर उसकी कोचिंग लेते हैं कि जो उनको बताता है कि क्या काम कितने वक्त के लिए कैसे करना है, तो क्या होगा उनके लिए आसान होता है। फिर जब उनका उनसे वो काम करते हैं तो उनके रिजल्ट के बारे में पूछते हैं, कल आपने अपना काम किया था, हाँ कितना किया। तो जब आप किसी से कोचिंग ले रहे होते हैं तो क्या होता है, वो आप अकाउंटेबल होते हैं कि भाई हमने किसी को जवाब देना है, तो वो आपके लिए चीजें करना आसान हो जाती है। ठीक है, और जो आपकी नई स्टोरी बनेगी, ठीक है, तो उसको आपने रिपीटेडली 90 डेज तक रिपीट करना है। जो आपने कहा था कि ना अपनी स्टोरी क्रिएट करें, आपने अपनी स्टोरी को रिफाइन करना है और उसके बाद उसको रिपीटेडली 90 डेज तक उसको करते रहना है।